चलिए थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे चेर वंश। सबसे पहले बात करेंगे क्या? चेर वंश। ठीक है। शासन क्षेत्र कहां था इनका? शासन क्षेत्र कहां था? केरल में। कहां था शासन क्षेत्र? केरल में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजधानी क्या था इनकी? राजधानी बताइए। पहले क्या था? वांजी था। वांजी था। वांजी के बाद राजधानी क्या बना? कांडी। वांजी के बाद राजधानी क्या बना? कांडी इसकी राजधानी बना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्या है कहानी। मैंने बताया था राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह क्या था इसका? तो बताया था मैं, याद कीजिए क्या था? क्या था? धनुष था। राज्य चिन्ह क्या था इनका? धनुष था। बताया था मैं। चलिए आगे बात करते हैं चेर वंश के बारे में, और है ना, चेर वंश के बारे में जानकारी मिलती है कहां से? सबसे प्राचीन वंश है। तीनों में क्या है ये? प्राचीनतम वंश है। तीनों में क्या है ये? प्राचीनतम वंश है। ठीक है। जानकारी कहां से मिलती है? इसका वर्णन कहां है? तो इसका वर्णन, जानकारी या अगर वर्णन पूछेगा तो कहां है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। किसमें? चेर वंश की जानकारी मिलती है। केरल पुत्र के नाम से किस वंश के शासकों को बोला जाता है? केरल पुत्र। केरल पुत्र किस वंश के शासकों को बोला जाता है? चेर वंश के शासक को। किस वंश के? चेर वंश के शासक को बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। चेर वंश के शासक को किस नाम से जानते हैं? केरल पुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए इस वंश का एक महान शासक हुआ। इस वंश का क्या हुआ? एक महान शासक हुआ। कौन है महान शासक? और कौन है? अभी बताया हूं जस्ट। कौन है? सेन गुट्टवन। क्या नाम है? सेन गुट्टवन। क्या नाम है? सेन गुट्टवन। ये इस वंश के क्या है? महानतम महान शासक है, सेन गुट्टवन। ठीक है, इस वंश के क्या है? ये सबसे प्रतापी शासक है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सेन गुट्टवन को किस नाम से जानते हैं? तो इसी को बोलते हैं लाल चेर। इसी को क्या बोलते हैं? लाल चेर के नाम से जाना जाता है। कोई भी चेर मिले, लाल चेर, पीला चेर, हरा, नीला, कुछ भी चेर मिले, इसका मतलब कौन है? एक ही का तो नाम याद करा रहा हूं, है ना? तो एक ही तो बताओगे आप लोग, सेन गुट्टवन। चेर आ गया मतलब किसको याद रखना है? सेन गुट्टवन को याद रखना है। ठीक है, लाल चेर के नाम से किसको जानते थे? सेन गुट्टवन को जानते थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी 10 पत्नी थी, है ना? तो पतिव्रता की महत्व को समझेगा ये भी, है ना? इसीलिए क्या करवाया इन्होंने? किसकी प्रतिमा बनवाया? किसकी प्रतिमा बनवाया? कन्नगी। किसकी प्रतिमा बनवाया? कन्नगी की प्रतिमा बनवाया। ठीक है, और क्या प्रारंभ करवाया? क्या प्रारंभ करवाया? कन्नगी पूजा, या इसी को क्या बोलते हैं? पत्तिन पूजा। क्या बोलते हैं? पत्तिन पूजा, या क्या बोलते हैं? पत्नी पूजा, या क्या बोलते हैं? पत्नी पूजा के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने प्रारंभ करवाया है? सेन गुट्टवन ने। कन्नगी पूजा, पत्तिन पूजा, या जी पत्नी पूजा। पति पूजा सब जगह होता है, और पत्नी पूजा कहां हो रहा है? केरल में हो रहा है। लोग आश्चर्य में रहते। थोड़ा सा यूनिक टाइप की बातें हैं कि नहीं है? बताइए, यूनिक बातें है ना? तो बिल्कुल इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से प्रश्न बनते हैं सेन गुट्टवन से। तो दो बातें तो याद रखना है, कोई बड़ा चीज तो नहीं है सेन गुट्टवन के बारे में, है ना? कुछ कुछ लड़ाई लड़ा था, है ना? इन्होंने चोल और पांड्य के राजाओं को क्या कर दिया था? हरा दिया था, है ना? इसलिए ये सबसे क्या थे? महान शासक थे। तो अगर चेर वंश के बारे में कुछ भी मिले तो यही लगा देना आंसर, सेन गुट्टवन। ठीक है, बाकी के बारे में जरूरत नहीं है उतना। ठीक है, चलिए अगला कौन सा वंश? पांड्या वंश। नोट कर लीजिए। वंश के बारे में क्या जानकारी रखना है? सबसे पहले इसका वर्णन कहां मिलता है? इसका वर्णन कहां मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है आपका किसमें? अष्टाध्याय में। किसमें मिलता है? अष्टाध्याय में इसका वर्णन मिलता है। ध्यान में रखिएगा। अष्टाध्याय किसकी साहित्य है? किसकी साहित्य है? पाणिनि। किसकी साहित्य है? पाणिनि की साहित्य। भूल गए? भारत का पहला व्याकरण कौन सा है? अष्टाध्यायी। भारत का पहला व्याकरण कौन सा है? अष्टाध्यायी है ना? पाणिनि इसके क्या है? लेखक है। पाणिनि इसको लिखा है ना? तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें किसकी जानकारी मिलती है हमें? पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। शासन क्षेत्र कहां है? शासन क्षेत्र बताइए मुझे। शासन क्षेत्र कहां है? तमिलनाडु। शासन क्षेत्र कहां है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कौन सा क्षेत्र? उत्तर नहीं है भाई, दक्षिण क्षेत्र बोलोगे, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। तमिलनाडु के जो कोरोमंडल क्षेत्र है ना, कोरोमंडल तट क्षेत्र में, कोरोमंडल क्षेत्र में है। ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल क्षेत्र में इनका क्या है? शासन है। ठीक है, पांड्य वंश की अगर बात करते हैं, ठीक है, पांड्य वंश के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसका राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह बता सकते हैं मुझे?
राज की चिन्ह क्या है? मछली है, मछली है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इनकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। राजधानी, राजधानी क्या है? प्रारंभिक राजधानी क्या था? कोरकई। प्रारंभिक राजधानी क्या था? कोरकई था। उसके बाद इसकी राजधानी क्या रहा? मदुरै। क्या था राजधानी? मदुरै। तो प्रारंभिक राजधानी क्या था? कोरकई था, बाद में इसकी राजधानी क्या हो गया? मदुरै हो गया। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए संस्थापक, अच्छा उसका संस्थापक नहीं बताया था क्या? संस्थापक नोट कर लीजिएगा, उदयन जेरल। उदयन जेरल ये कौन है? संस्थापक है। उदयन जेरल किसके? चेर वंश के। किस वंश के संस्थापक है ये? चेर वंश के संस्थापक है कौन? उदयन जेरल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे संस्थापक। ठीक है, उदयन जेरल क्या है? इस वंश के संस्थापक मिलेंगे। कौन से वंश? चेर वंश के मिलेंगे। पांड्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं। ठीक है, चलिए पांड्य वंश, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक। चलिए प्रमुख शासक में सबसे पहले किसका नाम देखेंगे? संस्थापक। सबसे पहले किसका नाम देखेंगे? संस्थापक का नाम देखेंगे। ठीक है, संस्थापक का नाम क्या है? नोडियार। नोडियार संस्थापक है इसके। संस्थापक का नाम क्या है? नोडियार। नोडियर ऐसे याद रखना, नोडियर याद रहेगा ना। डियर बोलते ना जी, डियर, तो उसको क्या बोलना है? नो डियर, है ना, आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, पांड्य वंश का संस्थापक कौन? नो डियर। डियर बोलते तो उसका जस्ट नो बोल दो, नो डियर, डियर नहीं हो तुम। ठीक है, कोई डियर नहीं हो सब, है ना, तो ध्यान में रखना, है ना। प्रमुख मुख्य, है ना, महान शासक कौन हुए या प्रतापी शासक कौन हुए? महान शासक या प्रतापी शासक कौन हुए? तो अभी बताया था मैं, नेडू जेवियन। नेडू जेवियन या किसी किसी किताब में इसी का नाम मिलता है नेडू, नेडू जेलियन। जेली भी मिलता है, जेवी भी मिलता है, जेलियन। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे नेडू जेवियन या नेडू जेलियन, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग मिला है मुझे, है ना, इसीलिए मैंने इसको नेडू जेवियन या नेडू जेलियन दोनों नाम लिख दिया हूं। ठीक है, तो इस वंश के ये क्या है? महान शासक हुए हैं। ठीक है, प्रतापी शासक हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनके समय में एक दरबारी विद्वान था। इनका क्या था? एक दरबारी विद्वान था। आपने नाम पढ़ा है इसका, दरबारी विद्वान का नाम क्या है? नक्कीरर। क्या नाम है? नक्कीरर। याद है? याद है ना नक्कीरर? नक्कीरर क्या थे? नक्कीरर क्या थे? तृतीय संगम के क्या थे? अध्यक्ष। तृतीय संगम के क्या थे? अध्यक्ष थे नक्कीरर। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा और क्या ध्यान में रखना है? तृतीय संगम के क्या थे? ये अध्यक्ष थे नक्कीरर। और नक्कीरर ने क्या लिखा है? एक साहित्य लिखा जिसका नाम क्या है? अहना नुरु। एक तमिल साहित्य लिखा जिसका नाम क्या है? अहना नुरु है इस तमिल साहित्य का। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना, इसको क्या रखेंगे? बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए, है ना, नेडू जेवियन के बारे में एक और बात करते हैं। इन्होंने एक को मृत्यु दंड की सजा दे दिया था। नेडू जेवियन ने एक मृत्यु दंड की क्या दे दिया था? सजा दे दिया था। किसको? किसको? कोवलन। कोवलन को क्या दे दिया था? कोवलन को मृत्यु दंड की सजा इन्होंने दे दिया था। मृत्यु दंड की सजा दिया था। और इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया था? चोलों को परास्त किया था। चोल राज्य को क्या किया था? चोलों को परास्त किया हुआ था। इसीलिए ये इस वंश के क्या है? महान शासक है। इनका मृत्यु कैसे हुआ मैंने बताया, है ना। नेडू जेवियन का मृत्यु कैसे हुआ? जब इन्हों को पता चला कि कोवलन को इन्होंने, है ना, गलती से क्या कर दिया है? मृत्यु दंड की सजा दे दिया है। क्योंकि वो दोषी थे क्या? नहीं थे। दोषी कौन था? सोनार था, सेठ था, है ना। उस सोनार को मृत्यु दंड देने के बजाय इन्होंने किसको मृत्यु दंड दे दिया? कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया। इसीलिए, है ना, ये राजा अपने ही राजगद्दी पर बैठे बैठे क्या हो जाते हैं? प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो इस वंश के महान शासक कौन हुए? नेडू जेवियन या नेडू जेलियन, याद रखना है। ठीक है, तो पांड्य वंश के बारे में बिल्कुल आपको इतनी बातें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करेंगे? इनका शासन क्षेत्र। शासन क्षेत्र कहां था? कहां था? कुछ दक्कन के क्षेत्र थे, दक्कन प्लस मालाबार, दक्कन सॉरी कोरोमंडल, दक्कन प्लस कोरोमंडल, इसी क्षेत्र में इनका क्या था? शासन था। ध्यान में रखिएगा, शासन क्षेत्र कहां था चोलों का? दक्कन प्लस कोरोमंडल क्षेत्र में इनका शासन था। मतलब, है ना, दक्षिणी क्या? आंध्र प्रदेश। दक्षिणी क्या? आंध्र प्रदेश। और उत्तर क्या होगा? उत्तरी तमिलनाडु। और क्या होगा? उत्तरी तमिलनाडु। ध्यान में रखेंगे, उत्तरी तमिलनाडु क्षेत्र में इनका क्या था? शासन था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए इनकी राजधानी की बात करते हैं। इनकी राजधानी की बात करते हैं, तो इनकी राजधानी क्या था? इनकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो क्या था राजधानी? मैं बताया था, उदयपुर। क्या था राजधानी? उदयपुर, याद रखना। उसके बाद राजधानी क्या किया गया? बदला गया। फिर राजधानी क्या हुआ? कावेरी पत्तन। क्या हुआ? कावेरी पत्तनम क्या हुआ? राजधानी हुआ। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या? पुहार। इसी को किस नाम से जानते हैं?
इसी को और किस नाम से जानते हैं? पुहार के नाम से जानते हैं। कौन सा जगह है ये? कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम क्या है? इसकी राजधानी है ना? और इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या? पुहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कपाटपुरम को क्या बोलते हैं? आलवय। कपाटपुरम को क्या बोलते हैं? आलवय बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उदयपुर या कावेरी पत्तनम किसकी राजधानी थी? कौन से वंश की? चोल वंश की राजधानी थी। ठीक है, इस वंश है ना, राजकीय चिन्ह था इसका भी, क्या था? राजकीय चिन्ह था। और राजकीय चिन्ह का नाम क्या था? बाघ। इस वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा चोल वंश का राजकीय चिन्ह निम्न में से क्या था? तो क्या था? बाघ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शासक, इस वंश के क्या मिलेंगे आपको? प्रमुख शासक मिलेंगे। और प्रमुख शासक में याद रखना किसके बारे में? केवल एक ही शासक के बारे में, जिसका नाम है करिकल। जिसका नाम क्या है? करिकल है। इन्हीं के बारे में बस याद रखिएगा, है ना? प्रमुख शासक कौन है? करिकल है। अब क्या क्या याद रखना है इस राजा के बारे में? मैंने बताया 2-3 बातें ही याद रखना है ना? क्या याद रखना है? 2-3 बातें ही याद रखना है। तो चोल वंश के सबसे महान शासक कौन हुए? करिकल हुए। चलिए देखते हैं क्यों महान हुए। तो सबसे पहले इन्होंने राजधानी क्या किया? परिवर्तन। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। क्या बनाया अपनी राजधानी को? क्या बनाया अपनी राजधानी? पहले क्या था? उदयपुर था। इसको इन्होंने क्या बनाया? कावेरी पत्तनम। अपनी राजधानी किसको बनाया? कावेरी पत्तनम। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? पुहार। इसी को किस नाम से जाना जाता है? पुहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिकल अपने समय के महाराजा इसलिए थे, इन्होंने जंगली भूमि को किस भूमि में बदल दिया? इन्होंने जंगली भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया। कृषि भूमि में परिवर्तित किया। जब कृषि भूमि में परिवर्तित किया तो इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन में क्या हुआ? बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। जनता को खाने के लिए बहुत सारे अनाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई इन्होंने। साथ ही साथ क्या करवाया इन्होंने? तालाब का निर्माण कराया। तालाब का निर्माण कराया, जिससे सिंचाई का क्या हुआ? विस्तार हुआ। जिससे क्या हुआ? सिंचाई का विस्तार हुआ। सिंचाई का विस्तार हुआ। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना? जिसमें, है ना, तालाब का निर्माण कराया और इसमें, है ना, क्या हुआ? सिंचाई का विस्तार हुआ। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो करिकाल ने और क्या कार्य किए? तो इन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी, वेनिकोंडा युद्ध। वहां, है ना, वेंडीकोंडा युद्ध। वेंडीकोंडा युद्ध लड़ा था इन्होंने। वेंडीकोंडा का युद्ध, ये याद रखिएगा। वेंडीकोंडा का युद्ध किसने लड़ा था? तो किसने लड़ा था? करिकाल ने। ठीक है, वेंडी कोंडी, है ना, वेंडी कोंडी युद्ध या वेंडी कोंडा युद्ध किसने लड़ा था? करिकाल ने लड़ा था। इस युद्ध में इन्होंने 11 राजाओं को क्या किया था? पराजित। 11 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। इसीलिए इसका नाम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। किसके बारे में? करिकल के बारे में। किसके बारे में? करिकल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो दरबारी विद्वान। और ज्यादा ज्यादा क्या पूछेगा? दरबारी विद्वान के बारे में पूछा जा सकता है। और दरबारी विद्वान का नाम क्या है? रुद्रन, है ना? रुद्रन, रुद्रन कंवर, रुद्रन कर करे, रुद्रन कर, रुद्रन कर, इतना याद रख लेना। क्या नाम है? रुद्रन कर। ठीक है, तो ये है इनके क्या? दरबारी विद्वान। इन्होंने एक साहित्य भी लिखा था पारिपात्य करके, कुछ जरूरत नहीं है उतना पढ़ने का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें आप याद रख लीजिए, काफी है इतना। ठीक है, ये कौन से समय की बात थी? ये तीसरी सदी की बात थी।